नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 2V 20th एनिवर्सरी एडिशन। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस नई बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, कंपनी ने अपडेट यहां पर पुश करी है, तो क्या आप लोगों को भी नया चीज देखने में मिल रहा है। अभी आप लोगों को 18% जीएसटी के साथ प्राइस कितना पे करना होगा, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, सब कुछ इन डेप्थ यहां पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस बाइक को आप कंपटीशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो 160 सीसी के अंतर्गत यह बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत यहां पर हर वीडियो की तरह वॉक अराउंड से करेंगे और जो की है आप लोग देख लीजिए। टीवीएस की ब्रांडिंग के साथ नॉर्मल की जैसे पहले भी हम लोगों ने 162 में देखा अपाचे में, वही यहां पर मिल रहा है। तो फिर एनिवर्सरी एडिशन है, चेंज आप लोगों को क्या क्या मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप फीचर या फिर स्पेसिफिकेशन में कोई चेंज यहां पर ढूंढ रहे हैं तो आप लोगों को ऐसा बहुत ज़्यादा कोई चेंज समझ में नहीं आएगा। चेंज आप लोगों को यहाँ पर कलर में मिल जाएगा, चेंज आप लोगों को यहाँ पर प्राइस में मिल जाएगा और हल्की सी एक बैजिंग यहाँ पर ऐड करी गई है। ये मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। फ्रंट पे अगर आप लोग देख रहे हैं, ट्राई कलर का टच तो आप लोगों को हर एक बाइक में ही मिल जाएगा यहाँ पर टीवीएस की, लेकिन साथ ही अगर आप देख रहे हैं स्टिकरिंग है यहाँ पर, ये जो कॉपर मेटालिक कॉपर कलर आप कह सकते हैं, ये आपको दिख रहा है। सस्पेंशन यहाँ पर क्रीम कलर का रखा गया है। अगर आप लोग यहाँ पर एलॉय व्हील देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। हाफ ऑफ द एलॉय व्हील यहाँ पर ब्लैक है एंड देन ये मेटालिक कॉपर कलर आप लोगों को दोबारा यहाँ पर दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर ये कैलिपर देख रहे हैं, इसको भी कंपनी ने रेड कलर में करी हुई है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये टैंक देख रहे हैं तो कुछ रेड कलर की स्टिकरिंग, 3D लोगो ऑफ टीवीएस, एंड देन यहाँ पर अगेन ये मेटालिक कॉपर कलर जहाँ पर अपाचे की ब्रांडिंग दिख रही है। देन यहाँ पर आप लोगों को ये रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन का स्टिकरिंग दिख रहा है, रेड कलर, हाइपर एज, ये इंजन और एक काउल वगैरह सब कुछ ब्लैक रखा गया। लेकिन जब आप टैंक पर देख रहे हैं तो अगेन ये रेड और एक मेटालिक से आप लोगों को कॉपर कलर दिख रहा है। E20 की ब्रांडिंग के साथ आपको दिख रहा है, मतलब फ्लेक्स व्हील के साथ भी आप इस इंजन को रन करा पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। साइड पैनल में यहाँ पर ये कार्बन फाइबर वाली फिनिश, देन आरटीआर का ब्रांडिंग यहाँ पर स्टिकरिंग के साथ आपको मिल जाएगा। रियर में भी ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो मेटालिक कॉपर कलर ये आपको दिख रहा है। और साथ ही यहाँ पर जस्ट 160 का एक जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और जो आप लोगों ने टैंक पे देखा था वही यहाँ पर भी जो स्टिकरिंग है बिल्कुल यहाँ पर कैरी हो रहा है। और जैसे आप लोगों ने अभी राइट में देखा है, लेफ्ट पोर्शन भी आप लोगों को सिमिलर दिखेगा। इनफैक्ट जैसे आप लोगों ने अभी फ्रंट पे देखा है, रियर में भी आप लोगों को यहाँ पर जो कॉपर मेटालिक कलर और जो ब्लैक कलर का ये जो एलॉय व्हील है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। तो कलर जो है ये मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। और एक मैंने बैजिंग के बारे में आपको कहा था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 ईयर्स एनिवर्सरी कंपनी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही थी। तो यहाँ पर ये जो एनिवर्सरी है 20 ईयर्स की, वो यहाँ पर आप लोगों को एज अ ब्रांडिंग विद दिस अपाचे लोगो एंड यहाँ पर ब्रांडिंग आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर समझ में आने वाला है। और प्राइस में अगर आप लोगों को बताऊँ तो अगर आप इसकी पिछली अपडेट देख रहे हैं जहाँ पर डुअल चैनल ईबीएस अपडेट आया था, ठीक है, रेसिंग एडिशन में कलर के साथ आपको मिल रहा था, व्हाइट कलर आप लोगों को मिल जा रहा था। तो वहाँ से यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपया ज़्यादा पे करना हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो जीएसटी घटी है, पहले 28 थी अभी 18 हो गई है, इसके साथ आप लोग एग्जैक्ट प्राइस कितना पे करना होगा बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ओवरऑल चीजें हमें यहाँ पर मिल कर रही है। मैं आप लोगों को एक समरी यहाँ पर बता देता हूँ। ब्लैक कलर का वाइजर आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और जैसे आप लोग यहाँ पर की को ऑन कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से ये जो एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है ये आपको जलता हुआ दिखेगा। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहे हैं तो हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए स्विच आप लोगों को मिल जाएगा। हाई बीम, लो बीम और पास लाइट आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट भी आप कर पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर टीवीएस का जो लोगो है ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। टर्न सिग्नल रिमेन सेम, जो आप लोगों को यहाँ पर ये आप कह सकते हैं फिक्स टाइप का आप लोगों को बल्ब टर्न इंडिकेटर जो है पहले जैसा ही मिलेगा। इसको यहाँ पर करते हैं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं 31 mm का टेलीस्कोपिक फोक, अब ये थोड़ा सा बढ़ना चाहिए था या नहीं, ये आप लोग नीचे कमेंट बिल्कुल करिएगा। साथ ही यहाँ पर टीवीएस रेसिंग का जो ब्रांडिंग है ब्लैक कलर की, काफ़ी अच्छी खासी आप कह सकते हैं फाइबर मडगार्ड के साथ आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। 90/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील जो है ये आपको मिल जाएगा। डुअल चैनल एबीएस का जो सेटअप है ये भी आपको मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों का आरएलपी भी यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है, मतलब रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर रियर टायर में बिल्कुल दिखेगा। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को 270 mm का बड़ा सा ये जो पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क है, एंड क्योंकि ये पेटल डिज़ाइन है तो ब्रेकिंग के टाइम पर हीट डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में ये बिल्कुल हेल्प करती है। साथ ही एबीएस का जो रिंग है ये तो आप लोगों को यहाँ पर
बिल्कुल दिख ही रहा है। साथ ही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बताऊं तो ये भी बिल्कुल ही सेम आप लोगों को मिलेगा जैसे पहले मिल रहा था। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं OBD2B का जो अपडेट है, मतलब एक और ऑक्सीजन सेंसर लगा के इसको और ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश करी जा रही है ताकि जो पोल्यूशन उसको और कम करी जाए। ये भी पहले आप लोगों ने देखी थी, चीज़ बिल्कुल सेम है। यहाँ पर 159.7 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर कूल फिलेटेड इंजन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। 16.04 PS की मैक्स पावर, 13.85 मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी बता दूं यहाँ पर आप लोगों को 3 मोड मिलता है, स्पोर्ट मोड, और स्पोर्ट मोड में आप लोगों को जो मैक्सिमम पावर टॉर्क है ये मिलता है क्योंकि परफॉर्मेंस यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप लोग अर्बन या फिर रेन मोड में जाते हैं तो वहाँ पर पावर टॉर्क घटा दिया जाता है ताकि वहाँ पर जो माइलेज उसको थोड़ा सा इन्हांस करी जा सके। तो मैंने आप लोग को मैक्सिमम पावर टॉर्क यहाँ पर बता दिया है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये फुटरेस्ट या फिर ब्रेक लिवर की क्वालिटी देख रहे हैं पहले जैसा ही है, RTR की ब्रांडिंग पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये मेटालिक जो मफलर कवर इस पर आपको बिल्कुल मिलेगा। बात यहाँ पर इंजन की हो रही है, मफलर कवर की हो रही है, तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को जो साउंड है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जॉस्ट की सुना दूं। ये दोस्तों आवाज़ जो है ये आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सुन लिया है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी कंपैरिजन बताऊँ N160 के साथ, तो टायर वहाँ पर 100 की आती है, आप लोगों को 300 mm तक का डिस्क वहाँ पर मिल जाएगा और वहाँ पर आप लोगों को, हाँ वहाँ पर आप लोगों को ये टेलीस्कोपिक फोक भी मिलता है, लेकिन टॉप मॉडल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर USD भी मिल जाता है। और साथ ही अगर आप इंजन देख रहे हैं तो वहाँ पर भी करीबन 16 PS तक का पावर आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को 14.6 Nm तक का जो टॉर्क है वो आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन ये देखिए ऑन पेपर है, चलाते हुए कितनी बेहतर ये परफॉर्मेंस देती है इसके बारे में आगे चलते हुए बात हम लोग बिल्कुल करेंगे। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी रियर पोर्शन के बारे में बताऊँ तो पहली जैसी ही है। बाकी यहाँ पर एक आप लोगों को जो मडगार्ड वो मिलता है, लेकिन वो जब आप डिलीवरी लेते हैं तब आपको लगा के दिया जाता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये TVS की ब्रांडिंग के साथ जो टेल लैंप है पहले जैसे आप लोगों को मिल रहा है। फ्रंट जैसे रियर में भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो फिक्स बर्ड इंडिकेटर है यही मिलेगा। बाकी रिफ्लेक्टर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को साइड में बिल्कुल मिलेगा। नंबर प्लेट लगाने की जगह और ऊपर एक लाइट जलता हुआ दिख रहा है रात के टाइम पर नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो 120/70 सेक्शन तक का जो टायर है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये आपको पहले जैसे ही मिल रहा है। लेकिन साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये डिस्क देख रहे हैं तो जैसे आप लोगों ने डुअल चैनल ABS मॉडल में भी देखा था 240 mm तक का ये जो पेटल डिजाइन वाला डिस्क है ये आपको बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलिपर को गार्ड करती हुई चीज़ आपको दिख रही है। और साथ ही यहाँ पर मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक, मतलब डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग साड़ी गार्ड तो देख पा रहे हैं, लेकिन ये जो लेडीज फुटरेस्ट है वो भी आप लोगों को डिफॉल्ट एक्सेसरीज के हिसाब से मिल जाएगा, तो उसमें आप लोगों को यहाँ पर कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अभी ये यहाँ पर टेस्ट राइड है तो यहाँ पर इसको लगाया नहीं गया अभी, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ओपन चेन सिस्टम है ये आप लोगों को मिल रहा है, मेन स्टैंड मिल रहा है, साइड स्टैंड मिल रहा है विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर एंड 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन 4 अप। एक्सेलरेशन टेस्ट हम लोग हर वीडियो की तरह यहाँ पर भी बिल्कुल करेंगे, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करेंगे। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर सीट देख रहे हैं तो आप लोग को सिंगल सीट जो है पहले जैसे बिल्कुल मिलेगा। जहाँ पर स्टिचिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी बिल्कुल आप लोगों को सिमिलर यहाँ पर देखने में मिल रहा है। हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं तो 790 mm तक का आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, काफ़ी बेहतरीन आप कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और सीट हाइट के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, अगर आपकी हाइट अराउंड 5.5-5.6 तक की है तो भी आप इसको आराम से मैनेज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। टैंक E20 में यहाँ पर स्टिकरिंग का मतलब फ्लेक्सिबल से आप रन करा पाएंगे जिनको ऑलरेडी मैंने कहा है, लेकिन हाँ मेटालिक टैंक आप लोगों को यहाँ पर 12 लीटर का बिल्कुल मिलेगा। और माइलेज भी अगर आप लोग यहाँ पर अर्बन या रेन मोड में डालकर चलाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप 38 से 42-45 तक भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो 180 mm तक का आपको मिलेगा, जो कि आप कह सकते हैं डेफिनेटली N160 से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर बेहतर मिल रहा है। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं वन ऑफ द लाइटेस्ट इन द सेगमेंट है, जस्ट 139 किलोग्राम की ये बाइक आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। मतलब अगर आप यहाँ पर N160 से कंपेयर कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को 12-15 किलोग्राम आप लोगों को यहाँ पर ये हल्का बिल्कुल समझ में आता है। बाकी हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को क्लिप ऑन कंपनी बिल्कुल ऑफर कर रही है। अभी तक कंपनी ने क्लिप ऑन यहाँ से हटाया है नहीं। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टॉगल करने के लिए ये जो आई का बटन है ये आप लोगों को मिल जा रहा है। टर्न सिग्नल और हॉर्न ठीक ठाक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लाउडी आपको महसूस होगा। इंजन किल स्विच आपको मिल रहा है और यहाँ पर 3 मोड अब मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, अर्बन, रेन या फिर स्पोर्ट मोड, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर इसको चेंज बिल्कुल कर पाते हैं। और साथ ही नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर सुना दी है। बाकी अगर मैं यहाँ पर मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो पूरा ऑन करते से एक बार यहाँ पर स्वाइप लेती है। यहाँ पर आप लोगों को जो टैकोमीटर है ये आपको दिखा रही है, RPM मीटर, देन आप लोग को यहाँ पर स्पीडोमीटर दिखा देगी, फ्यूल गेज सेंसर टाइम बता रही है कौन सी मोड पर है, गियर पोजिशन सेंसर और ब्लूटूथ यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पर
टीवीएस की जो स्मार्ट कनेक्ट ऐप है उसको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, एसएमएस अलर्ट, सारी चीज़ें आप यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। उसके अलावा अगर आप मोड का बटन प्रेस करते हैं तो ओडोमीटर के बाद यहाँ पर आप लोग को ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड देन लैप टाइमर मोड जो है ये भी आप लोग को यहाँ पर दिखा देगी, और हाई स्पीड मोड कितना यहाँ पर जा चुकी है बाइक वो भी आप लोग को यहाँ पर दिखा दिया, 0 to 60 कितना सेकंड में अचीव हुआ है, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता देती है। और ये सेम है जैसे आप लोगों ने पहले देखा, अभी भी आप लोगों को सेम ही बिल्कुल देखने में मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं तो इसका ये जो आप कह सकते हो ओरिएंटेशन वगैरह या फिर डिज़ाइन वगैरह है पहले जैसे आप लोगों को मिल रहा है, चेंज यहाँ पर भी नहीं हुआ है। मोटा मोटा दोस्तों बात कर चुके हैं कि यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें मिल क्या कह रहा है, कंपनी ने ऑफर क्या किया है, नया चीज़ कंपनी आपको क्या दे रही है। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कहा अगर आप लोग डुअल चैनल एबीएस पिछली जो अपडेट आई थी उससे अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो 5,000 रुपये आप ज़्यादा पे कर रहे हैं। मैं बता दूं आप लोग को, अगर आप लोग रेसिंग एडिशन डुअल चैनल एबीएस के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को 1,51,500 के आसपास आप लोगों को पे करना होता है, अप्रॉक्स प्राइस में बता रहा हूँ। और ये मैं 18% जीएसटी के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अप्रॉक्स आप लोगों को 5,000 रुपये ज़्यादा पे करना हो रहा है। अगेन अगर आप 18% जीएसटी के साथ देख रहे हैं, जो कि आप कह सकते हैं पहले 28% पे कर रहे थे, अभी 10% घट कर आ रहा है, तो यहाँ पर अभी आप लोगों को न्यू प्राइस जो है यहाँ पर आप लोगों को 1,56,250 रुपीज़ के आसपास आप लोगों को यहाँ पर पे करना होता है। बाकी ये मैंने आप लोगों को मेरा जो एरिया यहाँ पर वेस्ट बंगाल कृष्णनगर इसके हिसाब से बताया, आपके एरिया में डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों बात कर चुके हैं मोटा मोटा चीज़ें हमें कंपनी यहाँ पर क्या ऑफर कर रही है और नई क्या यहाँ पर चीज़ आई है। अब चलिए राइड पर चलते हैं, देन यहाँ पर एक एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करते हैं कि राइड करते वक्त ये बाइक हमें फील कैसा दे सकती है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं अब दिस 2025 या फिर आप कह सकते हैं न्यू अपाचे 160 2V 20th एनिवर्सरी एडिशन की। सबसे पहले सीट हाइट जब आप देख रहे हैं करीबन 790 mm तक की ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है, और सीट इज क्वाइट कंफर्टेबल, और ये पिछले मॉडल जैसे ही यहाँ पर कोई चेंज हुआ नहीं है। रियर फिटेड फुट पे क्लिप ऑन हैंडल बार, हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर झुकना हो रहा है, तो डेफिनेटली एक स्पोर्टी राइडर पोजीशन ये आप लोगों को मिल रहा है। अब स्पेस, चाहे आप बैठ रहे हो या फिर आप पिलियन के साथ क्यों ना बैठ रहे हो, स्पेस में आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। बाकी मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पर स्पोर्ट मोड में डाल रखा है ताकि मैं आप लोगों को परफॉर्मेंस की जो एक आप कह सकते हैं फील है वो मैक्सिमम फीलिंग आप लोगों के साथ एग्जैक्ट शेयर कर सकूँ। सबसे पहले फर्स्ट गियर के साथ ये सेकेंड गियर, ये देख रहे, ये देखिए थर्ड, ये जो खींच रही है ना, ये आप लोगों को यहाँ पर लाजवाब मिलता है, मतलब पावर टॉर्क की कमी आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होने वाली है। मैं तो कहूँगा आप इनफैक्ट अगर आप पिलियन के साथ भी राइड करेंगे तो भी इतनी अच्छी तरीके से ही आप लोगों को रिस्पांस जो है आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। अब देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोग यहाँ पर क्लच देख रहे हैं तो इज ऑन द मिड साइड, यहाँ पर आप लोगों को ये स्लीपर क्लच जैसे कंपनी 164 में दिया है, यहाँ पर भी मिलना चाहिए नहीं, ये आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। तो ये मिड साइड पर है, लेकिन जब आप यहाँ पर गियर आप यहाँ पर देख रहे हैं शिफ्टिंग, तो चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हो या फिर आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो, एकदम मक्खन की तरह आप लोग को यहाँ पर ये शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फील नहीं हो रहा है। बाकी इतना अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट क्लच गियर, तो चलिए परफॉर्मेंस यहाँ पर इसकी एक बार टेस्ट करते हैं, एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, full throttle, cross 60, cross 90, let's go for 100, oh 100 crossed। बाकी देखिए दोस्तों, ये तो कहना पड़ेगा कि अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं, जिसके लिए थोड़ा बहुत अपाचे में वो शिकायत रहती है, तो वाइब्रेशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो पहले जैसे ही आप लोगों को मिलेगा, मतलब 80-85 तक जब आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को वाइब्रेशन दिखेगा। हाँ, उसके बाद अगर आप लोग जा रहे हैं तो वाइब्रेशन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 80-85 तक भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक मैनेजेबल वाइब्रेशन आप लोगों को मिलेगा कहाँ पर, आपको थोड़ा सा जो फुट पेग है वहाँ मिलेगा, थोड़ा सा हैंडल बार पर जो है यहाँ पर आप लोगों को वाइब्रेशन जो है समझ में आ सकता है। ठीक है, अब मैं अगेन कहूँगा वाइब्रेशन में यहाँ पर कोई चेंज या बदलाव आप लोगों को फील नहीं होगा, जैसे पहले था वैसे ही अभी भी आप लोगों को बिल्कुल समझ में आने वाला है। और स्टेबिलिटी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वैसे तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर टायर 100 या रियर में 130 की बन जाती तो शायद ये और बेहतर हो सकता था। अब अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं तो वही मैं कहूँगा 40 से 45 के बीच में मिल जाएगा। बाकी स्पोर्ट मोड में नहीं, अर्बन या फिर रेन मोड में अगर आप लोग स्विच करके चलाएंगे तो, और अगर आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, इस तरीके से हाईवेज पर अगर आप लोग राइड करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को 90, 95, 100 तक भी अगर आप लोग देख रहे हैं आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को 85 से 90 पर जब आप जाएंगे तो मैं डेफिनेटली अगेन कहूँगा थोड़ा सा वाइब्रेशन जो है वो आप लोगों को फील होने वाला है। और यहाँ पर एक और बात है, मान के चलिए सामने आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आप हल्के से अपने बाइक को
चलाना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर के यूज़ नहीं करना चाहते ताकि बार बार क्लच थ्रॉटल गियर यूज़ करने पे आपकी माइलेज जो वो कम ना हो जाए। देखिए मैंने यहाँ पर क्लच नहीं पकड़ी है, थ्रॉटल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ और मैंने इसको ऑलरेडी सेकंड गियर पर शिफ्ट कर दिया है। धीरे धीरे करके ये एक्सेलरेट हो रही है, जैसे कि यहाँ पर 10 की स्पीड पर ये एक्सेलरेट हो रही है। वही अगर मैं इसको थर्ड गियर पर शिफ्ट कर दूँ तो देखिए यहाँ पर जो स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी। सेकंड गियर पर 10 पे अब एक्सेलरेट कर रही थी, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 14-15 का जो स्पीड है वो यहाँ पर ले रही है। तो इसको कंपनी ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी कहती है। अगर आप ट्रैफिक पर है, आप बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से अगर आप लोग बाइक को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर माइलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मैनेज हो जाती है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। और दोस्तों आप जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। इसको अराउंड ले चलेंगे 60 के आसपास और 66 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। रियल लाइफ कंडीशन है ना, सामने कोई खड़ा था तो 60 पे ले जाके जब मैंने ब्रेक करी फिर भी मेरे को ये फील नहीं हुआ कि कहीं कंट्रोल लूज हो रहा है या फिर ब्रेक ठीक से पकड़ नहीं रही है, ऐसा वाला फील नहीं है। लेकिन ये जो ब्रेक लीवर आप देख रहे हैं इज ऑन द मिड साइड, जितना आप ज्यादा खींच रहे हैं उतना बेहतर रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है। बाकी एबीएस मुझे अभी फील नहीं हुई है, लेकिन एबीएस अच्छा खासा काम करती हुई भी आपको दिखेगी वक्त आने पर, तो उसके लिए आप लोगों को प्रॉब्लम फील नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगा आप लोगों को अच्छा खासा फ्रंट ब्रेकिंग जो है वो बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा। और रियर जो ब्रेक है इसको भी थोड़ा सा टेस्ट कर ही लेते हैं, वही भगाएंगे करीबन 60 के आसपास और ये 62 पे रियर ब्रेक। ये देखिए रियर ब्रेक क्या है, 240 mm का आप लोगों को रियर में जो डिस्क है वो मिल रहा है। अब ये प्रोग्रेसिव है, जब आप ब्रेक प्रेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो रहा है, वही वाला फील जैसे मोहन हर बाइक में मैं आपको बताता हूँ वही आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। बेस्ट ब्रेकिंग होता है अगर आप रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक का यूज करते हैं तो चलिए वो भी एक बार यूज करके देख लें। अराउंड 68 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट, पीछे कोई है नहीं दोस्तों, तीनों ही बार देखकर ब्रेक किया गया। तो ओवरऑल ब्रेक अगर मैं आप लोगों को कहूं, ब्रेकिंग सिस्टम ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर काफी गजब मिल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको फील नहीं होना चाहिए। अब सस्पेंशन की अगर बात करी जाए, ये दोस्तों यहाँ पर एज सच फीचर स्पेसिफिकेशन में कोई चेंज तो हुआ नहीं है, सस्पेंशन भी पहली जैसी है। मैं कहूंगा चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर देख रहे हो, आप लोगों को मिड साइड पर ही मिलेगा। मतलब मैं अगर यहाँ से आपको बॉर्डर पर ये उतार कर दिखाऊं, ये देखिए, ये जब आप बॉर्डर पर से ऊपर नीचे कर रहे हैं यहाँ पे तो बहुत ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर जो झटका है वो फील नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि झटका फील ही नहीं हो रहा है। अब इस पे तो बहुत ज्यादा वैसे भी फील नहीं होना चाहिए। समझने वाली बात यह है कि चाहे फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर, दोनों में आप लोगों को मिड साइड पर मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग हाईवेज पर हैं, हाई स्पीड, टॉप स्पीड, हल्का फुल्का कॉर्नरिंग, ये सारी चीजें आप लोगों को गजब मिलेगा। लेकिन जब आप गड्ढों पर जाएंगे काफी हद तक एब्जॉर्ब होगा, लेकिन ज्यादा गड्ढों पर चले गए 2-4 इंच के अगर आप गड्ढे में अगर आप लोग उतर गए तो वहां पर हल्का सा रियर मतलब जो आपकी बैक है, कमर, उस पर आपको झटका जो है वो आपको फील होने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं वेट में कोई चेंज हुआ नहीं है, 139 किलोग्राम का वेट है। इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश भी कर रहे हैं तो ये बाइक आपको भारी लग रहा है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। और हल्का है फिर भी स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मैंने आप लोगों से ऑलरेडी कही है ना। और अगर मैं बताऊं आप लोगों को रियर व्यू मिरर काफी अच्छा खासा रियर व्यू आपको निकाल कर दे रही है। स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल जाता तो ये और बढ़िया यहाँ पर हो सकता था। बाकी आप अगर देख रहे हैं तो पिलियन के साथ भी आप अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस के साथ, अच्छा खासा कंफर्ट के साथ आप सिटी राइड तो करने ही वाले हैं या 160 सीसी की बाइक है, लेकिन कभी अगर प्लान बन गया इस तरीके से हाईवेज पर निकल के आप थोड़ा लॉन्ग राइड भी करना चाहते हैं, इनफैक्ट इवन विद पिलियन, तो भी आप लोगों को मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आप हल्का से यहाँ पर झुककर बैठ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप अगर चाहे प्लान बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग राइड के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी अब आपका अगर आदत बन गया लॉन्ग राइड किसके साथ तो बात अलग है, लेकिन पहली बार अगर आप देख रहे हैं, अगर आप खरीद रहे हैं इस बाइक को, तो जो फील आप लोगों को मिल सकता है वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दी है। बाकी देखिए इस बाइक के साथ क्या चीज आपको डिफरेंट मिल रहा है, क्या आप लोग यहाँ पर जो एक्सीलरेशन, ब्रेकिंग या फिर ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को राइड के दौरान शेयर कर दी। अब चलिए चलते हैं कंक्लूजन पे, बात करते हैं कि अगर आप इस बाइक को उसकी कंपटीशन के साथ कंपेयर करते हैं तो खरीदना कितना सही हो सकता है आप लोगों के लिए। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। अब देखिए अगर आप लोग टफेस्ट कंपटीशन देख रहे हैं तो N160 आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप उसकी टॉप मॉडल से यहाँ पर इसकी टॉप मॉडल कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को करीबन 3 से 4 हज़ार रुपये कम पे करना है। वहाँ पर आप लोग करीबन 1,60,000 पे करेंगे और यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 1,56,000 तक आप लोग पे कर रहे हैं। अब हाँ, वहाँ पर जो आप 4,000 रुपये करीबन ज़्यादा पे कर रहे हैं, USD सस्पेंशन, देन चौड़े टायर्स वगैरह, वो आप लोगों को वहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग ब्लूटूथ देख रहे हो या फिर अगर आप लोग इसकी परफॉर्मेंस भी ओवरऑल देख रहे हो तो N160 से बहुत आप लोगों को यहाँ पर कम वाला जो फील है वो आपको नहीं होगा। सिमिलर परफॉर्मेंस यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग अभी भी थोड़ा सा और ज़्यादा रिफाइंड इंजन ढूंढ रहे हैं तो N160 आप लोगों के लिए तो बेहतर प्रोडक्ट बन सकता है। और देखिए अगर आप लोग इसकी कॉम्पिटिशन देख रहे हैं तो इसकी सिबलिंग भी आ जाती है जो कि अपाचे 164 भी है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं
अगर आप लोग अपाचे 160 4V के टॉप मॉडल में जाते हैं जहां पर आपको यूएसडी के साथ आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल ये सारी चीज़ें मिल रही है, तो वहां पर अगेन आप लोगों को इसके मुकाबले ये 156 है, वहां पर आप लोगों को 1,68,000 तक पे करना होता है, करीबन 12,000 रुपये वहां पर आप लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगा अगर आप लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो वहां पर भी इस बाइक की सिमिलर परफॉर्मेंस ही वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन क्या है थोड़ा सा और ज़्यादा रिफाइंड इंजन मिलेगा, वहां पर आप लोगों को टायर जो है थोड़ी सी और चौड़ी मिल जाएगी। इट्स जस्ट लाइक N160, वहां पर भी आप लोगों को यूएसडी मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह वो सारी चीज़ें आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी। अब इस बाइक के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूं, अब देखिए ये बाइक की जो लुक है ना, इसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और शायद आपको थोड़ा सा सिली लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो वाइब्रेशन है ना, ये भी कई लोग पसंद करते हैं। आई डोंट नो हाउ, बट अगर आप कमेंट वगैरह चेक करेंगे पिछली वीडियो में जाकर, तो ये हल्का सा जो वाइब्रेशन यहाँ पर आता है उसको भी लोग कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। अब मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो मैं कहूंगा देखिए, अगर आप लोगों को इसकी जो लुक है, अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है, आप लोगों को परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी चाहिए, माइलेज भी 40-45 के बीच में चाहिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए थी, ठीक है, अगर आप लोगों को इसकी कलर वगैरह लुक वगैरह अच्छी लग रही है, साउंड आप लोगों को सही लग रहा है और बजट आपको अलाउ कर रही है यहाँ पर 1,50,55 तक जाने के लिए, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए 2025 टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 दिस 20th एनिवर्सरी एडिशन आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बाइक रह सकती है। लेकिन अगर आपकी बजट और भी 5,000 रुपये कम है तो जो डुअल चैनल एबीएस पहली वाली जो वर्जन थी वो भी आप खरीद सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर कलर या फिर आप कह सकते हैं पेंट्स की में आप लोगों को जो डिफरेंस है इसकी पिछली मॉडल से यहाँ पर आप लोगों को फील होने वाला है। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, N160 आप खरीदेंगे या फिर आप जो एक्सट्रीम 160 2V है उस पर जाएंगे, आप अपाचे 160 4V खरीदेंगे या फिर आप इसकी जो निचला वर्जन है जहाँ पर डुअल चैनल एबीएस के साथ आपको मिल जाता है वो खरीदेंगे। आप नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, प्लीज वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।